ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के द्वादश स्कंध के बारे में बताने जा रहे हैं। परीक्षित की मृत्यु पुराण का महात्म्य इसमें बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ चले जाने पर पृथ्वी पर किस वंश ने शासन किया। परीक्षित के यह पूछने पर सुखदेव जी ने बताया कि बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक पुरंजय का वध करके उसका मंत्री स्वयं शासन संभालने लगा। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने बताया था कि सुनक, प्रद्योतक, पालक, विशाख, यूप, राजक, नंदीवर्धन सुनक के पांचों वंशधर प्रद्योतन नाम से प्रसिद्ध होंगे और वे 138 वर्ष तक शासन करेंगे। इसके पश्चात नंदीवर्धन का पुत्र शिशु, काकवड़, क्षेत्रधर्मा, क्षेत्रज्ञ, विधिसार, अजातशत्रु, दर्शक, अजय, नंदीवर्धक, महान आदि 10 राजा कलयुग में 338 वर्ष तक राज्य करेंगे। अंतिम शासक महानंद का शूद्रा के गर्भ से नंदन नामक पुत्र उत्पन्न होगा, जो अत्यंत समृद्ध तथा बलवान शासक होगा। उसके सामने सारे क्षत्रिय नतमस्तक हो जाएंगे। क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरा व्यक्ति परशुराम होगा। फिर उसके बाद सुमाल्य नामक ब्राह्मण नंद और उसके 8 पुत्रों का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी पर बैठ जाएगा। इसके बाद उनकी वंश परंपरा 137 वर्ष तक चलती रहेगी। फिर शुंग वंश का शासन होगा और फिर पुष्यमित्र, अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, पुलिंद, चोस, वज्रमित्र, भागवत, देवमूर्ति 100 वर्षों से अधिक समय तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। देवमूर्ति अपनी विषय लोलुपता के कारण कन्यावंशीय मंत्री के हाथों मारा जाएगा और इस प्रकार पृथ्वी का शासन कन्यावंश के हाथ में चला जाएगा। कन्यावंश के 4 राजा वसुदेव, भूमित्र, नारायण, सुशर्मा 345 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। बलि नामक आंध्रक कन्यावंशीय सुशर्मा का वध करके अल्प समय के लिए शासन संभालेगा। उसका भाई कृष्ण आंध्र वंश का शासक होगा। इस वंश के सातुकर्ण आदि 12 राजा राज्य करेंगे। अंतिम चकोर के 8 पुत्र भी राजा होंगे और फिर शिव, स्वाति के गोमती आदि 8 पुत्र राज्य करेंगे। इस प्रकार यह वंश बढ़ता जाएगा। 7 आभीर 10 आदमी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। इसके बाद मगध देश का शासक विश्व स्फूर्जी होगा और पुरंजय कहलाएगा। कलयुग में मनुष्य की आयु 20 वर्ष होगी। वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाएगा और हिंसा तथा पाप की वृद्धि होगी। इन सब बातों का परिष्कार करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। दोषों को दूर करने का उपाय पूछने पर सुखदेव जी ने बताया कि सतयुग में सत्य, दया, तप, दान, धर्म अपने 4 पदों से युक्त होगा और सब लोग आत्मा राम होंगे। त्रेता में 3 चरण होंगे और इस युग में तपस्वी, कर्मशील योगी होंगे। द्वापर में अधर्म से धर्म का आधा भाग नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस युग के लोग बड़े परिवार वाले और अध्ययनशील होंगे। लेकिन कलयुग में धर्म का केवल एक ही भाग रह जाएगा। इस तरह कलयुग के अनेक दोष हैं, लेकिन एक गुण बहुत बड़ा है कि मनुष्य के अंतःकरण में पुरुषोत्तम भगवान थोड़े से कीर्तन से ही विराजमान हो जाते हैं और सारी आसक्तियां छूट जाती हैं। जब ब्रह्मा जी भी अपने परिमाण से 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाएगी, तब महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। दूसरे प्रकार की प्रलय आत्यांतिक प्रलय है। इसमें जगत के कारण रूप अव्यय की स्थिति संभव है, किंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है। यह विश्व कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता, जैसे आकाश में बादल होते हैं और कभी नहीं होते। मायामय अंधकार के बंधन कटने पर ही इस प्रलय की स्थिति होती है। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ प्रत्यक्ष क्षण पैदा होता रहता है और नष्ट होता रहता है। यही परिवर्तनशीलता नित्य प्रलय है। इस तरह सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, मैंने आपको श्रीमद् भागवत का जो पवित्र ज्ञान सुनाया है, उसे सुनकर अब यह विचार करना बंद कर दो कि मैं मरूंगा। एक देह से दूसरी देह और दूसरी से तीसरी देह की उत्पत्ति होना बहुत स्वाभाविक है। आत्मा का कर्म मन और शरीर के साथ संबंधित रहता है और इसीलिए जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है।
संसार के नष्ट होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता। तब सुत जी ने अन्य ऋषियों से कहा कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी का आभार माना और उसकी अभ्यर्थना की। राजा ने सम्मानित होकर सुखदेव जी अन्य ऋषियों के साथ वहां से चल दिए और फिर महाराज परीक्षित अपनी निश्चित मृत्यु की शांत भाव से प्रतीक्षा करने लगे। उधर तक्षक सर्प राजा को डसने के लिए चल दिया और रास्ते में कश्यप मुनि को बहुत सारा धन देकर राजा के पास जाने से रोक दिया और फिर ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचकर तक्षक ने राजा को डस लिया। परीक्षित के देहावसान से भूमंडल में शोक व्याप्त हो गया। जब जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने सर्प यज्ञ का आयोजन किया और जब तक्षक इंद्र के सिंहासन से जाकर चिपट गया तब ब्राह्मणों ने सिंहासन सहित तक्षक को अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया तो स्वर्ग में भी घबराहट फैल गई। उस समय बृहस्पति जी ने राजा को समझाया कि जीवन और मृत्यु तो कर्म के अधीन हैं। आप यह यज्ञ बंद कीजिए और हत्या के पाप के भागी न बनिए। यह सुनकर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ बंद कर दिया। इसके बाद सौनक जी ने सुत जी से पूछा कि वेदों के विभाजन का कार्य वेद व्यास जी के शिष्य के द्वारा कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि हे ब्राह्मण, ओमकार के 3 वर्ण अ उ म 3 गुणों सत्व रत और तम, 3 वेदों ऋग यजु और साम, 3 लोकों भू भुवः और स्वः तथा 3 वृत्तियों जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के धारक हैं। इसी ओमकार से अंतस्थ उष्म स्वर स्पर्श आदि अक्षर सब भागान्य वर्णमाला की सृष्टि हुई। इसी वर्णमाला द्वारा ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से होता अर्धवायु उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋतुओं के लिए वेद प्रकट किए और अपने पुत्र मरीचि को इनकी शिक्षा दी। द्वापर में भगवान वेद व्यास ने ही वेदों के 4 विभाग करके 4 संहिताएं ऋग यजुर साम और अथर्व बनाई। वेद व्यास ने ऋग संहिता का पैल को, यजु संहिता का वैस्पान्य को और साम संहिता को जैमिनी को और अथर्व संहिता का सुमंत को अध्ययन कराया। इन्हीं 4 शिष्यों के आगे चलकर इन 4 संहिताओं का अपने शिष्यों में अनेक भागों उपभागों में विभाजन किया। 18 पुराण इस प्रकार हैं जो सभी लक्षणों से परिपूर्ण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। सौनक जी ने पूछा, सुत जी महाराज, मार्कंडे इसी कल्प के ऋषि हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रलय नहीं हुआ, तब उनके द्वारा बाल मुकुंद के दर्शन की बात किस तरह हो सकती है। तब सुत जी ने उत्तर दिया कि मार्कंडे ने स्वाध्याय को ही अपने जीवन का मूल बनाया और आध्यात्मिक चिंतन करते करते भगवान की भक्ति से मृत्यु पर भी विजय पा ली और इस तरह 6 मनवंतर बीत गए। 7वें मनवंतर में इंद्र ने डर कर उनके पास अप्सराएं भेजी, पर मार्कंडे विचलित नहीं हुए। इस पर भगवान ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने को अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बस वे भगवान की अगम माया को देखें। तब एक दिन भयंकर तूफान आया और सारी पृथ्वी पानी से भर गई। धीरे धीरे सब कुछ पानी में समा गया। मार्कंडे को अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने एक बरगद का पेड़ देखा और उसके पत्ते पर एक सुंदर बच्चे को लेटे हुए देखा। उसको देखने मात्र से उन्हें प्रसन्नता हुई और फिर नदी, वन, पर्वत, ग्राम, जलचर, नभचर सब कुछ उस बच्चे के सांस के साथ ही उसके पेट में जाकर देखा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वे अपने आश्रम में बैठे हैं। इस प्रकार भगवान मायापति की कृपा से उन्होंने देखा। एक बार जब वे तपस्या कर रहे थे तब शंकर और पार्वती उनके पास गए और वह वर मांगने के लिए कहा। तब मार्कंडे ने केवल अविचल भक्ति का वर मांगा। इस तरह मार्कंडे को सब कुछ प्राप्त हुआ। इसके बाद सुत जी ने बताया कि प्रकृति, सूत्रात्मा, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, इनसे निर्मित त्रिलोकी ही भगवान का पुरुष रूप है। पृथ्वी चरण स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है, दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल भुजाएं हैं,
चंद्रमा मन है, यमराज भौहें हैं, लज्जा होठ है, लोभ अधरोष्ट है, चंद्रिका दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वच रोम तथा मेघ उनके बाल हैं। भगवान के वच पर कौस्तुभ मणि, गले में वनमाला पीला वस्त्र, फिर यज्ञोपवीत, कानों में मकराकृति कुंडल, सिर पर मुकुट, चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। उनके हाथ में सारा ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, 6 पदार्थ वाला नीला कमल है। उनका वाहन गरुड़ है और लक्ष्मी आत्मशक्ति विश्वक्सेन पार्षदों के नायक हैं और नंद सुनंद आदि द्वारपाल हैं। भगवान स्वयं वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में स्थित होने के कारण चतुर्वेहु कहलाते हैं। इस प्रकार हमने आपको रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व वाला यह भागवत पुराण सुनाया। इसके 12 स्कंद हैं और जिस तरह नदियों, गंगा तीर्थों में काशी, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत पुराण का महत्व है। काल रूप भगवान सूर्य सम्यक रूप से लोक को चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने 12 गुणों के साथ चक्र लगाते हैं। भगवान की महिमा अवर्णनीय है और जो मनुष्य दिव्य ज्ञान रूप श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण अध्ययन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर समाप्त हुई। धन्यवाद।